महापुरुष जो करते हैं जब तक उनके उपदेश से न मिले वो हमें आचरण नहीं करना। बाहरी आचरणों से हम महापुरुषों की स्थिति को नहीं जान सकते। बहुत से ऐसे कई बार आपको बताया ना कि जैसे वो कहते कढ़ी बना लेते हो क्या, कढ़ी ले आओ, कामना हुई ना। और भगवान इसमें उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं प्रजहाति, बहुत अमृत स्थिति है सिद्ध महापुरुष की, बड़ी अमृतमय स्थिति। मतलब ये वचन ही ऐसे रसमय है, पर जब तक स्थिति नहीं तो ये रस में समझ में नहीं आएगा। भगवान कह रहे हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस काल में साधक मनोगतान सर्वान, मन की समस्त कामनाओं का भली भांत त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में उसे भगवत प्राप्त महापुरुष कहते हैं। यह है अंदर की स्थिति। बाहर से क्या कह रहे, गाय है रबड़ी नहीं पाई, जब आती थी ना ऐसे बहुत बढ़िया, बाहरी लीला नहीं। स्वामी सत्संगानंद जी गुरु जी थे परमानंद जी के। एक दिन वहां का बहुत बड़ा जमींदार, पहले जमींदार लोग जैसे, अब तो वैसा नहीं देखने को, बड़ा शासन उनका होता था, वैभव संपन्न होते थे। तो गाड़ी में सब सामान लाए थे, जैसे फल आदि हैं, खाद्य सामग्री और कुछ धन, क्योंकि स्वामी सत्संगानंद जी का बहुत यश बड़े महापुरुषों में थे, बड़े ही दिव्य महापुरुष, बालवत स्वभाव हो चुका था उनका। परमानंद स्वामी जी ने कहा कि सरकार जमींदार आ रहा है दर्शन के लिए। बोले भैया ये तो बहुत भीड़ इकट्ठा करेगा, फिर भजन में विघ्न पड़ेगा। सुनो, वो भिक्षा वाला पात्र ले आओ। बोले, और शिष्यों से कहा जब हमारे इस आश्रम के दरवाजे में आ जाए तो जल्दी बताना। बोले हाँ, ये सब ब्रह्म प्राप्त महापुरुष। अब रोटी उसमें भिक्षा पात्र में, एक तरफ परमानंद जी शिष्य और एक तरफ गुरुदेव स्वामी सब। वो कह रहे आज हम ये पूरी रोटी पाएंगे। तो बोले गुरुदेव आप तो सामर्थ्यशाली हैं, आप तो ऐसे भी रह सकते हैं, हम तो आपके दास है, आज हम पूरी। जमींदार महिमा सुनी थी। बोले रोटी में लड़ रहे गुरु चेला, गाड़ी वाले को कहा वापस, ये सब सामान यहां नहीं वापस। और गेट से बोले सरकार गया। बोले बढ़िया हटाओ। महापुरुषों के लीला चरित्रों का हम गान करने से पावन होते हैं, पर उनकी महिमा को हम नहीं जान सकते, क्योंकि वो स्थिति बाहर की नहीं, स्थिति अंदर की है। वो बाहर की उनकी लीला समझ पाना बड़ा, सब स्थितियां श्री भगवान से हैं। वो भगवान गोपी जनों की भावनाओं की पूर्ति के लिए माखन चोरी लीला करते हैं। सोचो, अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पालन और लय करने वाले भगवान जहां अवतरित हो रहे हैं, वहां लाखों की संख्या में गौएं हैं, और एक से एक दिव्य तप तनुधारी महान मूर्तिमान तपस्या, वेद की श्रुतियां ऋचाएं, ये सब गौओं के रूप में है। और बाबा के यहां माखन पात्रों में नहीं रखा जाता है, कुंडों में है। बोले दधि कुंड, ये माखन कुंड, ये क्षीर कुंड अर्थात दुग्ध का कुंड, और ये तक्र कुंड मठा का, ऐसे लाखों। वो सरकार अपने महान प्रेम में डूबी हुई गोपी जनों को जैसे यशोदा मैया को सुख प्रदान करना, वैसे उनके लिए वही बाल लीला करते हैं, माखन चोरी की लीला। कैसे समझ में आएगा? जितना भी ज्ञान की ऊंचाई है, ये जगत गुरु श्री कृष्ण की चरण रज लगाकर ही सब ऊंचाई पर पहुंचते हैं। भगवान कह रहे प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान।
जिस समय साधक समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, बड़ा कठिन बात है कामनाओं का त्याग, और प्रेम में भी यही स्थिति होती है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसले, सब सोहित निष्काम मति, कोई कामना ही नहीं बुद्धि में। ये बाहर से नहीं समझा जा सकता। बहुत से स्थित प्रज्ञ महापुरुषों के दर्शन भगवान की कृपा से गंगा जी के पावन तट पर हुए। एक से एक महापुरुष जो साक्षात ब्रह्माकार वृत्ति में डूबे हुए। कामना कभी स्वयं में होती ही नहीं है। स्वयं का तात्पर्य आत्म तत्व से है। कामना आने जाने वाली वस्तु होती है। कुछ वस्तु सुनने से, कुछ देखने से, कुछ सुनने में आने वाले, उन्हीं की कामना होती है। जो भोगा है उसे तृष्णा कहते हैं, पुनः भोगने की इच्छा। नहीं तो सुने हुए, देखे हुए, सुनने में आने वाले अर्थात लोक परलोक, इनकी कामना होती रहती है। जब उपासक मोह दलदल से पार होता है तो लोक परलोक के समस्त भोग विषवत उसे दिखाई देते हैं, मलवत दिखाई देते। कई बार चर्चा हुई, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आए, क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप की तरफ बढ़ रहा है। अपने स्वरूप की तरफ अर्थात बढ़ना, अर्थात तो छोड़ता चला जा रहा है। त्यागात शांतिरंतरम, त्याग करता चला जा रहा है। नहीं नहीं, ना ये तो स्थूल जगत, न सूक्ष्म जगत, न कारण जगत, ये मायामय है। न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर, ये मायामय है। स्वयं में कभी कोई अभाव नहीं, कभी कोई कामना नहीं। मन एक करण है अंतःकरण में। अंतः में एक करण है, चार करण है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। इस मन में कामनाएं आगमा पाइनो, आने जाने वाली, कभी स्थायी नहीं रहेंगी। इसीलिए उपासक इस बात को समझे, जब काम वृत्ति आवे विचलित मत होना, जाने वाली है, ज्यादा देर टिकेगी नहीं। अगर आप राग की तो टिक जाएगी, द्वेष की तो टिक जाएगी। बिल्कुल ऐसे रहो मानो आई ही नहीं वृत्ति है। आप में नहीं आई, करण में आते हैं। जितने विकार आते हैं करण में आते हैं। ध्यान दीजिए, आप में कभी कोई विकार ना था, ना है, ना रहेगा। आपको विकार छू नहीं सकते। आपका स्वरूप अमल, चेतन, निर्विकार है। ऐसा निर्विकार है, कोई विकार छू ही नहीं सकता। बहुत अच्छे से समझना, जितने विकार आते हैं आप में नहीं, करण में आते हैं। बुद्धि विकार का सुख भाव से निश्चय करती है कि इस भोग को भोगा जाए तो सुख मिल जाएगा। मन उसको सुख भोग को विस्तार से दिखाता है। चित्त उसका चिंतन करने लगता है। अहंकार तैयार हो जाता है भोगने के लिए, करता, मैं सुख भोगूंगा, भोगता। ये आप में नहीं हुआ, अंतःकरण में हुआ। ये कितना आनंद में विषय यदि आप समझ रहे हो। सब परेशान है अंतःकरण से। थोड़ा सा आप बिल्कुल अलग हैं, पर आप अलग मान करके तो देखिए अपने को। और मेरे में तो क्रोध आता है, मेरे में बड़ा संशय है, मेरे में ये है, मेरे आप में ना था, ना है, ना रहेगा, कभी नहीं। ये करण में आ रहा है, करण में। उस करण में तुम अपना भाव कर लिए, मैं या मेरा भाव कर लिए, इसीलिए आप जल रहे हो। इसीलिए आप अपने को कहते हो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही। ऐसा आप निर्विकार हैं प्यारे। अभी शांति मिलने लगेगी। अभी आप देखो, आप में कभी विकार था नहीं, आप में कभी विकार है नहीं, कभी होगा नहीं। आप परेशान हैं विकारी को अपना मान करके, विकारी को पकड़ करके। समझ पा रहे हो तो भगवान की कृपा विशेष समझो। लड़ने में सफल हो जाओगे, क्योंकि आप अलग हट के लड़ोगे। आप लड़ इसलिए नहीं पाते कि आप अपने में काम देखते हैं, आप अपने में क्रोध देखते हैं, अपने में ईर्ष्या देखते हैं। आप में कभी, स्वयं में कभी कोई विकार नहीं था, न है, न रहेगा। उस समय आप ये बात हृदय में लाइए कि स्वयं में कभी विकार होता ही नहीं। चेतन, अमल, सहज सुख राशि। अमल माने होता निर्विकार। अंतःकरण में विकार आया, आप उसको देखे,
धैर्य पूर्वक ना उससे राग करो न द्वेष। वो आने जाने वाले हैं, भगवान कह रहे कोई नहीं टिकेगा। क्या सदैव काम बना रहता है आपके अंदर? क्या सदैव आप क्रोधित रहते हैं? कहां गया? बोले आया था चला गया। बस किस में आया था? बोले मन में, बुद्धि में, करण में आया था, मेरे में नहीं। बोलो क्या शिकवा शिकायत? और जब ये तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो ये विकार नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि अब इनकी सत्ता नहीं। नासतो विद्यते, ऐसे निर्विकार हुआ जाता है। जब तक मेरे में काम है तब तक लड़ते रहो, जलते रहो, निकलना बड़ा कठिन है, क्योंकि तुमने स्वीकार कर लिया उसकी सत्ता मैं में। बहुत कठिन पड़ जाएगी लड़ाई। महाभारत से भी कठिन लड़ाई है, अंदर की लड़ाई है, बाहर की नहीं है। महाभारत में सब दिव्यास्त्र, सब पार्थिव ही तो थे, प्राकृतिक चिदानंद थोड़ी थे, क्योंकि चिदानंद कोई अस्त्र ही नहीं होता। जो इस शरीर को भेद सके वो सब पार्थिव होता है। अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ये सब दिव्यास्त्र जो है ये आत्मा को छू भी नहीं सकते, क्योंकि चिदानंद है। इसलिए कोई विकार छू नहीं सकता, क्योंकि चिदानंद। प्राकृतिक विकार प्राकृतिक शरीर में, कर्ण में आते हैं। धैर्य पूर्वक विचार करो, तुम क्यों विचलित होते हो? क्यों पागलपन चढ़ता है? क्योंकि तुम अपने में देख लेते हो। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, इसे हमें सुधारना होगा। अपने में कभी विकार था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। आपने ये स्व को विकार में बैठाल दिया। जहां विकार आ रहे हैं वो जगह है करण, अंतःकरण। इसमें स्व आरोपित कर दिया, इसीलिए ना ये दूर हो पा रहे हैं, ना आप इनको परास्त कर पा रहे हैं, और आप ना परास्त होने वाले परास्त हो रहे हैं। आप अजन्मा जन्म को प्राप्त हो रहे हैं, आप सुख राशि दुख को प्राप्त हो रहे हैं, आप अविनाशी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये बड़ी भारी गलती हो गई। मनोगतान, ये कामनाएं, ये वासनाएं, दुर्वासनाएं, ये मन में आती जाती है, आती जाती है। आ गया है धैर्य पूर्वक, राधा 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 राधा। किसी से मत कहो, किसी से मत बोलो अपने विकार को, अपने आप नष्ट हो जाएगा। बोलने से सत्ता होती उसकी है, ना बोलने से उसका कोई महत्व नहीं। गया। और जब आदर नहीं होगा इन विकारों का तो स्फुरित होंगे धीरे धीरे, फिर ये क्षीण हो जाएंगे। अंतःकरण सिद्ध हो जाता है। स्वरूप सिद्ध और अंतःकरण सिद्ध दोनों होने चाहिए। अंतःकरण की सिद्धावस्था साम्यावस्था, मान अपमान, लाभान, सुख दुख, किसी से भी अंतःकरण में कोई भी हलचल नहीं, कोई विकार नहीं। स्वरूप सिद्ध तो अपना स्वतः ही है, उसको किसी साधन से सिद्ध नहीं किया जाता। साधना अंतःकरण की साम्यावस्था, क्षमता। साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है, शरीर बन के नहीं, अंतःकरण बन के नहीं, अपने स्वरूप बल से या श्री भगवान के बल से। भक्ति में भगवद आश्रय। अपने स्वरूप का कभी भी किसी भी प्रकार से मलिनता, विकार स्पर्श नहीं कर सकता। बैठा लो ये बात हृदय में। हम तो बहुत जलन हो रही है, हम चल नहीं सकते इस मार्ग में, अब कैसे भजन। अज्ञान अज्ञान फांस रहा है तुम्हें, सावधान। ये अज्ञान अंतःकरण में है, तुम में नहीं। थोड़ा तो जिद्दी स्वभाव, थोड़ा तो भगवत भाव, थोड़ा तो स्वरूप ज्ञान की तरफ सोचो। कोई एक पॉइंट पकड़ो, लड़ना सीखो, नहीं तो ये गुलामी से मुक्त नहीं हो पाओगे। ये जो मन की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी, भोगों की गुलामी, विषयों की गुलामी, ये हमें बार बार जला रही, कष्ट दे रही, और ये मन हमारे ही बल से हमको फंसाता चला जा रहा है।